नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं कि एनडीए ने बिहार को कैसे जीता। बिहार के जीत को कैसे हासिल किया एनडीए ने। आज आपको प्रत्यक्ष मालूम चल जाएगा कि आखिर क्या खेला रचा गया है कि एनडीए ने बिहार को जीत लिया, यानी कि जीत हासिल कर ली और उनके विरोधी पार्टी हार का नतीजा देखते हुए निराश की पटरी पर उतर चुके हैं। तो इसको कहीं न कहीं एक खेला हो चुका है, जिस खेला को विपक्ष पार्टी ने नहीं समझ पाया। जब तेजस्वी यादव ने अनाउंस किए, घोषणा किए कि जब मेरी सरकार आएगी तब मैं महिलाओं के खाते में माई बहन योजना के तहत उनके खातों में 30,000 रुपए डालेंगे प्रति महीना। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि कहना और फिर उसको करना कितना महंगा पड़ेगा। केवल कह देने से और उसके पक्ष में कहीं कर देना, कहीं बातें चलती है करना और कहीं कर देना, दोनों अंतर पड़ता है। तो जब ये घोषणा आई, उसके ठीक भी सत्ता में बैठे श्री नीतीश जी ने इस चीज को केंद्र करते हुए, केंद्र मानते हुए, और उन्होंने खटाखट महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए डाले हुए हैं, कहीं ना कहीं ये चुनाव का माहौल रुख को बदल दिया। कहा जाए तो पुरुषों के वोट के अगर अपेक्षा की जाए तो महिलाओं की वोट जो है करीब करीब 30 लाख वोट एनडीए के पक्ष में जा चुकी है। उसका मेन जरिया है वही जो जीविका सहायता केंद्र से जुड़े हुए महिलाएं हैं। उन महिलाओं के खाते में पैसा डाला गया और वो खाते में जब पैसा गया तो कुल महिला अपने पैसे के प्रति समर्पित हो चुकी और एनडीए में जाकर के अपना वोट की। तो बिहार को जीतने में, एनडीए को किंग मेकर बनाने में महिलाओं का हाथ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं का हाथ है। लेकिन जिन सत्ता में ये बातचीत चल रही थी कि बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर, महंगाई को लेकर, इन सभी चीजों को अगर मायने देखा जाए तो इन चीजों को नहीं है। सत्ता चुनाव में इन चीज पर कोई भी बात नहीं है। अगर इन चीजों पर सभी लोग टारगेट करते तो जिस वजह से, मतलब कहा जाए तो जिसके वजह से तेजस्वी को सपोर्ट किया जा रहा था कि एक नए युवा के तौर पर सीएम के रूप में साबित होंगे बिहार के, जो बेरोजगारी की बात करते हैं, जो पलायन की बात करते हैं, जो महंगाई की बात करते हैं, और इन सब पर लगाम लगाने के लिए तेजस्वी को एक बार बिहार के सत्ता में आना जरूरी था। जो पब्लिकों का माहौल था, नवयुवक का माहौल था। लेकिन इस माहौल को देखते हुए पासा पलट गया, उलट फेर हो चुका, एक बहुत बड़ा उलट फेर हो चुका। फिर से एक बार बिहार में फिर सरकार एनडीए की सरकार। तो आखिर इस सब का नतीजा है तो केवल देखा जाए तो पेंशन की वृद्धि, पेंशन जो थी 4,000 उसको बढ़ा करके किया गया 1,100, और बिजली फ्री, और जीविका से जुड़े जितने महिलाएं थी उनके खाते में डाला गया पैसे। ये सब चुनाव को रुख बदलने में एक 100% कड़ी मानी जाती है, जिसको समझ नहीं पाए विपक्ष पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव। और इन्हीं के चक्कर में ना मुद्दा हुआ रोजगार का, ना मुद्दा हुआ बेरोजगार का, ना मुद्दा हुआ पलायन का, ना मुद्दा हुआ मतलब महंगाई का। अगर साफ साफ कहा जाए तो सरकार अगर बनती है तो अगर आप खाते में पैसा अगर डालते हैं तो सरकार आपकी, अगर नहीं डालते हैं तो सरकार आपकी नहीं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पैसा से सत्ता को खरीदा गया। ये चुनावी माहौल देखते हुए पैसा डाला गया और अपना सत्ता सही हासिल की गई, और इसी चीज को विपक्ष पार्टी नहीं समझ पाए। और यहीं से जो हॉट सीट छपरा था, जहां से बहुत बड़े कलाकार खेसारी लाल यादव ने मतलब छपरा विधानसभा से खड़े हुए थे, और राघोपुर से तेजस्वी यादव ने, दोनों व्यक्तियों ने पीछे चल रहे हैं, हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता एक बार फिर से उलटफेर की काम कर चुकी है, क्योंकि माइक पर कुछ और बोलती है, सामने कुछ और बोलती है, और बाद में कुछ काम और करती है। यानी कि कहा जाए तो खाने की दांत कुछ अलग है और दिखावे की दांत कुछ अलग है।
जनता ने आक्रोश जताई, शुरू स्टार्ट में सब कोई सपोर्ट किया कि मैं खेसारी को दूंगा, तेजस्वी को दूंगा, और खुद वही अपने विधानसभा राघोपुर से क्या हो रहा है कि हार रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। और छपरा विधानसभा से जहां से हॉट सीट मानी जाती थी, जहां से छोटी कुमारी और जेपी सिंह और खेसारी लाल यादव ने अपने टक्कर में उतरे हुए थे, और वो लगता था कि वो एक बहुत बड़ा सीट, हॉट सीट बन चुका है, जिसको मतलब जाने माने कलाकार खेसारी लाल यादव के पक्ष में छपरा जाते हुए दिखाई दे रही थी चुनाव से पहले। लेकिन चुनाव पड़ते ही, चुनाव खत्म होते ही जैसे ही काउंटिंग की शुरू हो जाती है, तब वहां से खेसारी लाल की फिर से बैक टू बैक, मतलब देखा जाए तो हार की ओर पैर जा रही है। तो वहां कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब सत्ता जो है सब पैसे पर उलटफेर होती है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक बार जो फिर से एनडीए सरकार आएगी तो क्या कुछ विकास होगा या नहीं होगा, या पहले जैसे ही चलता रहेगा डबल इंजन की सरकार और कल्याण आप जनता का होगा या नहीं। यह तेजस्वी आना चाहिए, लेकिन अब आपको बताने से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वोटिंग हो चुकी है। लेकिन अगर तेजस्वी आते तो क्या करते, और अगर एनडीए सरकार आ रही है तो क्या करेगी, आप लोग स्पष्ट रूप से कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए खबरों के साथ। अभी चुनाव जारी है, रुझान जारी है, तेजस्वी पीछे चल रहे हैं और खेसारी लाल भी पीछे चल रहे हैं, लेकिन आगे की खबर जैसे निकल के आती है एकदम 100% रियलिटी के साथ मैं उपस्थित रहूंगा और बताऊंगा कि क्या खबर निकल के आ रही है। जय हिंद, जय भारत।